हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल। और ये है इस चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का मतलब है हेल्थ और अनहेल्दी पर्सन का मतलब है डिजीज़। तो ये आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। तो टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो में है, पहले पढ़ेंगे हम हेल्थ, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, बीइंग हेल्दी और बीइंग डिजीज़ फ्री में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है, चलो करेंगे डिस्कस। और फिर हम पढ़ेंगे डिजीज़, कॉज ऑफ डिजीज़। ठीक है, 2 टॉपिक, फिर 6 टॉपिक हम टोटल पढ़ेंगे। तो पहले मैं इस माइक को सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। तो हेल्थ क्या है आपके हिसाब से? हेल्थ क्या होगी? हेल्थ होती है हमारी शारीरिक तौर पे। देखो, हेल्थ जो होता है ना, वो 3 स्टेट में डिवाइड होता है। पहला होता है फिजिकली, सोशली, मेंटली। तो पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। हेल्थ इज, पहले आप जैसे मैंने ये दिखाया है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप पे अगर सपोर्टिंग मटेरियल है तो शायद उसमें ये वाली आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, हेल्थ इज अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन माइंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक मैंने डॉट लगा। और ये वर्ल्ड हेल्थ डे का बनाते हैं हम 7 अप्रैल में। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक सी। ठीक है, तो अगर हम WHO की माने तो जो हेल्थ है वो जर्नल कंडीशन है किसी भी इंसान की माइंड को लेके और बॉडी को लेके। पर ये 3 चीज़ों में स्टेट है, मतलब 3 चीज़ों में बांटा गया है कि कब हम कहेंगे कि हम एक हेल्दी पर्सन है। तो फिजिकली वो आदमी फिट एंड फाइन होना चाहिए, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेंटली कहीं वो पागल निकला या डिप्रेस्ड निकला या थोड़ा वो होते हैं ना, ठीक है, तो मेंटली भी वो सही होना चाहिए। और सोशली का मतलब क्या है? सोशली वेलबींग का मतलब है कि वो जो है उसके आसपास के जो लोग हैं उसके बारे में कैसा सोचते हैं, है ना। अगर बुरा सोचेंगे तो उस पर असर होगा कि वो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, फिर वो डिप्रेस्ड होगा, फिर उसकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो सोशली भी होता है। और सोशली एक और चीज़ होती है कि अगर उसने घर में से ऐसे सफाई रखी है, घर में उसकी बहुत सफाई है, नीट और क्लीन है ना, पर उसके आसपास में मतलब कूड़े का खजाना टाइप है, बिल्कुल कूड़ेदान है ना, तो उससे उसमें बीमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, ये पढ़ते हैं। इट इंक्रीज आवर वर्क एफिशिएंसी एंड हेल्प टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी एट आवर बेस्ट। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो हेल्थ का आखिरकार महत्व क्या है? तो इसका मतलब है जो हमारी हेल्थ है अगर वो ठीक होगी तो वो हमारे काम करने की एफिशिएंसी, हमारी क्षमता बढ़ाएगी और वो हमें मदद करेगी। जैसे हमारे स्कूल में जो एक्टिविटी हुआ करती थी, अब तुम्हारे में होती होंगी, उन एक्टिविटी में हम अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे तो हमारी मतलब हेल्थ अच्छी है। अगर कहीं रेस लगाई जा रही है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप तेज़ भाग पाओगे? 100 मीटर, ये चलो बहुत कम है, इतना भगाया है तो आप नहीं भाग पाओगे। ठीक है, तो वो हमारी इससे इंक्रीज़ होती है एफिशिएंसी। इट मेक आर लाइफ जॉयफुल, वो हमारी ज़िंदगी को खुशनुमा बना देती है। ठीक है, अगर आप बीमार होगे तो दवाई खाते रहोगे, कभी ठीक होगे कभी बीमार हो जाओगे, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, है ना। सी क्या है? इट हेल्प अस टू कॉप अप विद द सोशल एंड द मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफ़िकल्टली। इसका मतलब क्या है? कॉप अप का मतलब क्या है? कॉप अप का मतलब है डील, किसी के साथ समझौता कर लेना। अगर हम अच्छे होंगे, इट हेल्प अस टू कॉप अप, ये हमें मदद करता है किसी चीज़ से डील करने के लिए, सोशली और मेंटल प्रेशर से, कि बाहर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो वो हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, और मेंटल प्रेशर से हम कैसे डील कर सकते हैं, मतलब उससे कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 3 पॉइंट ही थे सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, है ना। कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, क्या कंडीशंस हैं कि हमारी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए? एक्टिव लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल में हमें एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। गुड इकोनॉमिक कंडीशन। अब यहाँ इकोनॉमिक क्या बात आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ इकोनॉमिकली क्या बात हो रही है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। यहाँ पे का पैसा। ठीक है, अगर हम पे पैसे कम होंगे, जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो सड़क के किनारे सोते हैं, है ना, जो सड़क के किनारे ऐसे फ्लाईओवर के नीचे सो जाते हैं, है ना, उनको देखा होगा। तो आप क्या सोचते होंगे? वो अमीर है इसलिए नीचे सो रहे हैं? नहीं, वो गरीब है, उनके पास घर रहने को घर नहीं है। ठीक है, उनके पास घर रहने के लिए नहीं है तो उन पे पैसे नहीं होंगे, यहाँ पे वो ऐसे झोपड़पट्टी बांध के रहते हैं, या कुछ लोग तो ऐसे नीचे ज़मीन पे सो जाते हैं।
तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर वो उन्हें खाने को, जैसे खाने को खाना नहीं मिल रहा, तो उनको न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिलेंगे तो उनको हेल्थ अच्छी होगी उनकी। आपको क्या लगता है उनकी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी? हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी? ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमारी है ना। तो उनको इकोनॉमिकली बहुत कंडीशन, मतलब उनकी अगर अच्छी कंडीशन नहीं होगी तो वो बीमार रहेंगे ज़्यादा सर। अगर वो रोड के किनारे सो रहे तो वहाँ नाला होता होगा, वहाँ से कितनी बीमारियाँ आती हैं, है ना। गुड फिजिकली एंड सोशली इन्वायरमेंट, जो हमारा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट है। फिजिकल का मतलब हमें अपने आप को हाइजीन रखना चाहिए, खाना खाते से पहले हमें हाथ धोने चाहिए, बाहर से आ रहे तो हाथ पैर मुंह सब धोना चाहिए, है ना, तभी तो, वरना हमें, हमारे हाथ में कितने जर्म्स होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, पर वो हमें दिखते नहीं, पर वो हमें अफेक्ट कर देते हैं। हमें सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया कूड़ेदान नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो कहीं कंप्लेंट डालो, है ना, ठीक है। अब पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू फॉर हेल्थ। पर्सनल तो समझ आ गया भाई, हम अगर हम पर्सनली अच्छा हाइजीन नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कम्युनिटी इशू क्या है ये भी बता दो। पर्सनल में तो आपका पहले वाला पार्ट आ गया, अब मैं बताता हूँ ये। इट रेफर टू मेंटेन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ होल कम्युनिटी इन विच एज इंडिविजुअल लिव्स। इट रेफर टू मेंटेनेंस, वो रेफर करता है मेंटेनेंस की, प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना पूरी कम्युनिटी से एक अकेले की ज़िंदगी। अगर उनके बगल अगल में, मतलब अगल बगल में जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होंगे, तो अगर वो मतलब लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, तो वो बंदे को कभी लग सकती है, कभी डिप्रेस हो सकता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ऐसे, है ना। अब मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाता हूँ। पर्सनल, यहाँ से पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। पर्सनल और कम्युनिटी इशू जो है वो सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। अब वो बताते कैसे। वी प्रोटेक्ट आर सेल्फ बाय कीपिंग आर बॉडी क्लीन। हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रख सकते हैं, मतलब प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्लीन, अपने आप को क्लीन रख के। फॉर दिस वी ऑल्सो रिक्वायर अ गुड हेल्दी इन्वायरमेंट इन आर सराउंडिंग। अगर हमारे वहाँ, जैसे कितनों के वहाँ फैक्ट्री होती है, सोचो प्लास्टिक की फैक्ट्री, तो वहाँ से कितना धुआं निकलता होगा, बहुत धुआं निकलता होगा, तो वो इन्वायरमेंट ख़राब करेगा, वही हवा उसके अंदर जाएगी, लंग्स को ख़राब करेगी, डैमेज करेगी, है ना, ऐसे करके। वी कैन हैव दिस ओनली बाय द मीन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट। हम पे क्या है, सिर्फ मतलब है कम्युनिटी हेल्थ का, और उसको कैसे डेवलप करा जा सकता, हमारे हाथ में नहीं है सब कुछ। हम अगर हमारे बगल में मतलब घर के बगल में कूड़ादान है ना, लैंड पॉल्यूशन बहुत है ना, तो हम एमसीडी में जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप हमारी ठीक करो, है ना। सो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। अगर हम अपने आप को साफ़ नहीं रखेंगे तो हम बाहर क्या साफ़ रखेंगे, वहाँ भी हम सफाई नहीं रखेंगे। अगर हम अंदर सफाई रख रहे हैं पर बाहर नहीं है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, बाहर तो जाना ही पड़ता है, और बाहर से अंदर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना। अब ये आपकी एक बुक से है कि बीइंग हेल्दी और बीइंग डिसीज़ फ्री, डिसीज़ नहीं। तो ये देखते हैं बीइंग हेल्दी क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट, इट स्टेट दैट बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली सोशली। पहला पॉइंट, अगर तुम्हें सॉरी, अगर तुम्हें बीइंग हेल्दी रहना है तो फिजिकली मेंटली सोशली सही रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इट रेफर टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ये भी आसपास में सब होना चाहिए सही, है ना। द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एनर्जेटिक, उसे बहुत एनर्जेटिक रहना चाहिए, मतलब फुर्तीला रहना चाहिए। ये नहीं कि आज काम नहीं करना तो कल कर लेंगे, ऐसे नहीं, काम को टालना नहीं है, वहीं उसी वक्त ख़त्म कर देना, ठीक है। इट हैज़ एब्सेंस ऑफ फ्रॉम डिजीज़। देखो, अगर यहाँ पे हमें फिजिकली ठीक नहीं है पर मेंटली ठीक है और सोशली ठीक है और हेल्दी तो है, मतलब फिजिकली हम हेल्दी नहीं है, तो हमारे ये दोनों काम तो आएंगे, पर ये काम नहीं आ रहा, तो मतलब हम हेल्दी पर्सन नहीं है। पर अगर हम फिजिकली ठीक है, सोशली ठीक है, पर मेंटली ठीक नहीं है, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो वो हमारी फिजिकली में करेगा, है ना कहीं वो सोशली आ रहा होगा, तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब इट स्टेट दैट एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ से हम, अगर हमारे पास डिजीज़ नहीं है, सोचो ये इसमें भी हम पे डिजीज़ नहीं है पर हम मेंटली ठीक हैं, मतलब मेंटली ठीक नहीं है, तो हम डिजीज़ फ्री तो हैं पर हम हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिजीज़ नहीं होगी पर बहुत सारी चीज़ हो सकती है।
इट रेफर ओनली टू द इंडिविजुअल, ये हर किसी अलग अलग मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, और किसी इंडिविजुअल की गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है। दो केसेस है, तुम्हारी गुड हेल्थ है पर तुम मेंटली ठीक नहीं हो, तो तुम डिजीज़ फ्री तो हो पर हेल्दी नहीं हो, ठीक है। पुअर हेल्थ, तुम बीमारियों से तो मुक्त हो, है ना, पर तुम फिजिकली ठीक नहीं हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे हो जाते हैं। हेल्दी और डिजीज़ फ्री में अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज़ डिजीज़। ये देखो, ये इसको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, इसका बुखार बढ़ रखा है, इसने काढ़ा ले रखा है जुकाम के लिए, सब कुछ बहुत बहुत बीमार है। क्या करोगे इसके लिए? अब हम देखते हैं डिजीज़ क्या होती है। इट रेफर टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमें डिस्टर्ब या मॉडिफाई करने के लिए। देखो, अगर आप बीमार हो तो आप डिस्टर्ब रहोगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगे, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, है ना, बहुत सारी अलाना फलाना बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अगर आपके नॉर्मल फंक्शन अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, ये भी एक डिजीज़ के ही कारण हो सकता है। अगर आपको जुकाम है तो आपको नाक बहती रहेगी, ये आपका फंक्शन अच्छी तरह नहीं कर रहा। इन सिंपलर वर्ड कहें तो डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, ठीक है। डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है, तो वो हमारी डिस्टर्बेंस होती है। साइंस, इट गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन of the presence of a particular disease. It include laboratory tests, ultrasound, etc. तो ये किसके साइन है? डिजीज़ के, ठीक है, डिजीज़ के साइन है। और ये सिम्टम, इट गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशन, ये बिल्कुल डेफिनेट, मतलब अक्सर डेफिनेट इंडिकेशन दे देता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में। अब ये इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ जाके, अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ब्लड टेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, ठीक है, तो ये साइन होते हैं, ठीक है। Symptom of disease are the indication that we feel as being wrong or universal, such as hold या cold आएगा गाइस, यहाँ cold, तुम ही बोल रहा है यहाँ पे hold कैसे आ गया, ठीक है, अबे cold आएगा, आप समझ लेना। सिम्टम क्या है? ये इंडिकेट करता है जब हमें अच्छा फीलिंग नहीं आता, फील अच्छा नहीं होता, सर दर्द, हमें जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, लूज मोशन बार बार, समझ सकते हो लूज मोशन तो क्या होता है ना। तो ये सिम्टम होते हैं कि हमें बीमारी हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं डिजीज़ के कॉज क्या होते हैं, है ना। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पाइथोजिन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन। अब हमारे पाइथोजेंस ये किसकी तरह होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, सबकी तरह। जैसे वायरस क्या चल रहा है अभी, कोविड-19, कोरोना वायरस, ऐसा दिखता है कुछ, है ना, बेकार सी शक्ल है, बहुत परेशान करेगा। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको पढ़ना हो मेरे से, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक करके जाना और चैनल को करने ला सब्सक्राइब। तो पुअर हेल्थ आर अंडर नरिशमेंट, तो नरिशमेंट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास हेल्थ अच्छी नहीं है और हम कुपोषित है, मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह नहीं मिल रहे, तो ये हो सकता है एक डिजीज़ का कॉज। हाइड्रेटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या हाइड्रेटरी। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कभी कभी हमारी जो बहुत पहले से कोई बीमारी आ रही है तो हमें भी हो जाती है ना। तो अब देखते हैं लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। अगर हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ना मिली जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है आप भी समझ सकते हो, लैंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, तो बहुत सारे पॉल्यूशंस हैं। तो अब यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, पढ़ाई के साथ साथ मज़े वाली। अगर चैनल को करा नहीं है सब्सक्राइब तो अभी दबा लो लाल बटन और घंटी को कर लो ऑल पे सेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।